Good morning, all of the students. Today we are going to start a unit third, that is transport and communication. Okay? आज हम लोग यूनिट थर्ड के दोनों चैप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दोनों चैप्टर इसी में पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर बेटा पहला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब बेटा क्या होता है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। और कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, हम जब एक जगह से दूसरी जगह जब बातें करते हैं या किसी माध्यम से हम कोई चीज को इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन बेटा कैसा होता है, कम्युनिकेशन कैसा होता है, जैसे आप मोबाइल से फोन से बातें करते हैं, सब चीज क्या आती है, मोबाइल से बात करते हैं या वो भी किसी से बात करता है, उसको क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज हम ये दोनों चैप्टर बेटा इसी वीडियो में पूरी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 50, दैट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटा मतलब कि वो चीज जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते हैं, जैसे आप लोग अपने घर से स्कूल कैसे आते हैं, या तो आप किसी गाड़ी से आते हैं या आप साइकिल से आते हैं या किसी न किसी चीज से आप आते हैं, तो इसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो बेटा जैसा कि आप लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे बेटा, दे आर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितने तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का वो माध्यम जो हम लोग जमीन के थ्रू हम लोग करते हैं। जमीन के थ्रू बेटा कौन कौन से हम लोग किसी से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, मेट्रो से जा सकते हैं, रेलवे से जा सकते हैं। ये सब चीज कितनी, सब चीज जो चीज चलती है किस पे चलती है, जमीन पे चलती है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले के लोग क्या करते थे, अपने कहीं पे जाना होता तो पैदल हो जाते थे ना, उसमें बहुत ही समय लग जाता था। अभी हम अगर आपको बोले कि आप अभी यहाँ से बनारस जाइए पैदल, तो आपको कितना समय लग जाएगा, सुबह से लगा आपको पूरा सुबह से पूरा शाम लग जाएगा, तब जाके आप बनारस पहुंचेंगे। लेकिन आज गाड़ी की मदद से आप 1 घंटे में आप यहाँ से बनारस जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट का पहला क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट। अब लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, एग्जांपल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर ट्रेन, बस, कार, स्कूटर। जो भी चीज आपकी जमीन पर चल रही है वो सब किस में आता है, लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है। ठीक है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं ना, ये ट्रेन है, ये मेट्रो है। मेट्रो क्या होता है बेटा, मेट्रो एक ही शहर के अंदर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसका सहारा लेते हैं, मेट्रो का। पहले लोग टैक्सी का सहारा लेते थे, किसी सहारा लेते थे, मेट्रो बड़े आप दिल्ली में जाएंगे या कानपुर शहर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको मेट्रो दिख जाएगी। ठीक है, तो वहां हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ट्रेन से जैसा कि आप सब जानते हैं, आप ट्रेन से कभी न कभी आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं गए होंगे, तो अगर ट्रेन नहीं तो आपको वहां उतनी दूरी पहुंचने में कितना समय लगता था, अधिक लगता है। लेकिन ट्रेन की मदद से हम लोग अधिक लोग एक ही बार में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पूरा आपका भारत नक्शा जो है ना, ये आपके पूरे हर जगह की रेलवे लाइन का दिखाया है। ठीक है, ये आपका मुगल सराय है, ये गोरखपुर है, गाजीपुर है, इलाहाबाद है, सब जगह जहां जहां ट्रेन जाती है। ठीक है, इसको बेटा बुलेट ट्रेन कहते हैं। बुलेट ट्रेन अब आज जो जमाना हो गया है बुलेट ट्रेन का, ट्रेन से भी बहुत ही अधिक रफ्तार की, लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो ये बुलेट ट्रेन है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द रोडवेज। अब रोडवेज का होता है जो जिसके रोड के थ्रू जहां पे हम जाते हैं। पहले क्या था, पहले आपके जैसे आपके गांव में अभी भी कहीं बहुत जगह कच्चा रोड है, मट्टी का रोड होगा या ईंट का होगा, लेकिन अब वो रोड वैसी नहीं है। अब हर जगह धीरे धीरे सरकार है रोड को बनवा रही है। ठीक है, तो हर जगह रोड क्या आ गई आपकी पक्की बनती जा रही है। ठीक है, लेकिन रोड भी कितने तरह के होते हैं, रोड भी 5 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेटा है एक्सप्रेसवे, दूसरा क्या है नेशनल हाईवे, तीसरा क्या है स्टेट हाईवे, चौथा क्या है डिस्ट्रिक्ट रोड, और पांचवा क्या है रूरल और विलेज रोड। बेटा एक्सप्रेसवे क्या होता है, बेटा एक्सप्रेसवे बेटा वो रोड होती है जो एक किसी मतलब पर्टिकुलर दूरी के लिए ही स्टेट में बनती है। ठीक है, वहां बेटा आपको हर सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा, आपके ऊपर से जाने के डिवाइडर होता है, ऊपर से आने जाने के लिए आपकी सब स्टॉप लगी होती है, ये सब चीज आपकी किस में आती है, एक्सप्रेसवे में आती है। ठीक है, अब नेशनल हाईवे बेटा ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये डायरेक्ट दिल्ली से कंट्रोल होता है इसका। ठीक है, अब नेशनल हाईवे बेटा क्या होता है, ये देश के हर जगह को ये जोड़े रखता है। स्टेट हाईवे बेटा क्या होता है, ये होती है राज्य सरकार के अंदर में। ठीक है, अब बेटा स्टेट हाईवे में क्या होता है, स्टेट हाईवे बेटा जो अपने राज्य से, यूपी के अलग एक हाईवे अथॉरिटी होती है, वो बस यूपी में ही रोड बनाती है। ठीक है, उसी तरह बेटा डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड बेटा क्या होता है, जो वह रोड जो
जिले के अंदर के बस बने, ठीक है। अगर आपके जिले गाजीपुर जिले के अंदर जो रोड बनती है किसके अंदर आती है, डिस्ट्रिक्ट रोड। और स्टेट हाईवे क्यों होती है, जो एक शहर से दूसरे शहर को जो जोड़ने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेट हाईवे। इसके बेटा रूरल और विलेज रोड, रूरल और विलेज रोड बेटा क्या होता है, जैसा कि आपके गांव में रोड होता है उसको क्या बोलते हैं, रूरल और विलेज रोड, ठीक है। देखिए बेटा ये एक्सप्रेसवे का रोड है ना, ये एक्सप्रेसवे का रोड है, ये हाईवे है, ठीक है। एक्सप्रेसवे आप देखिए ये हाईवे है, ये पूरी बेटा रोड करने में ट्रिक की है, हर जगह जाने के लिए आपको रोड मिलेगा, ठीक है। पहले लोग बेटा किस करते थे, लोग पहले कच्चा रास्ते पे बुलेट कार से, जैसे कि अभी भी लोग गांव में ऐसे जाते हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द वाटरवेज। अब बेटा वाटरवेज क्या होता है, बेटा वो माध्यम है एक दूसरी जगह जाने का माध्यम जो हम लोग पानी के थ्रू कवर करते हैं। बेटा पानी के थ्रू हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, जैसे मानिए अगर अमेरिका से कोई सामान आना है, ठीक है, अगर अमेरिका से कोई सामान आना है तो आप किस माध्यम से ला सकते हैं, आप पैदल ला सकते हैं, नहीं, आप कैसे लाएंगे, या तो हवा के माध्यम से लाएंगे या तो पानी के माध्यम से। तो जब समुद्र में बड़ी बड़ी जो जहाजें चलती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सामानों को लाती हैं और ले जाती हैं, ठीक है। उसी तरह बेटा नदियों में भी, जैसे गंगा नदी है ना या ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी जैसे है ना, गंगा नदी में भी आप देखते हो कि अपने गाजीपुर शहर में बड़ी बड़ी जहाज होती है, कल आती है ना, तो क्या करती है बेटा, वो कलकत्ता से कोई सामान को गाजीपुर या बनारस ले जाती है, ठीक है। तो नदियों में भी होता है और समुद्रों में भी सामान को एक दूसरी जगह जो ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वाटरवेज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या आपकी शिप का यूज होता है, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका एयरवेज। अब बेटा एयरवेज क्या होता है बेटा, एयरवेज बेटा मतलब सबसे ये फास्टेस्ट मीन, सबसे तेज जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो सबसे तेज वो कौन सा है, एयरवेज, ठीक है। बट इसमें दिक्कत क्या है, सबसे एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव मतलब सबसे खर्चीला वाला ये मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। एयरवेज बेटा क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह बाय द मींस ऑफ एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर हम जाते हैं, ठीक है। जैसे देखा ना ये जहाज है ना, हम इस माध्यम हवा के माध्यम से हम कहीं जाते हैं, जैसे मोदी जी या कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर जब हम कहीं दूसरे देश जाते हैं तो किसके माध्यम जाते हैं, हवा के माध्यम, ताकि कम समय में जल्दी पहुंचा जा सके, ठीक है। तो हम जब ऐसे जहाज जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एयरवेज, ठीक है। कुछ हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मुंबई, बनारस में भी आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है, दिल्ली। हम लोग यहाँ से किसी दूसरे देश में जाना तो हमें इस एयरपोर्ट से हमें जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वहां से हमें जहाज पकड़नी होती है, ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए एक चीज और बेटा देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट वाज स्टार्टेड इन 1911। सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1911 में, ठीक है। और कुछ कंपनियां हैं जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट, आप ऐसे बहुत सारे आप देखते होंगे, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट। सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट, चैप्टर नंबर 15. Now we start the chapter number 16, that is the means of communication. अब बेटा कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह कोई बात हमको पहुंचानी हो ना, या कोई बात हमें करनी हो तो हम लोग उसको बोलते हैं मीन ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा आप ख्याल कीजिए पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग घोड़े के माध्यम से अपनी चिट्ठी भेजते थे, या तो कबूतर पे गले में बांध के उसको चिट्ठी को भेजते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप एक सिंपल मोबाइल उठाएंगे और आप सिंपल सा आप कहीं भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आप ये लीजिए पहले के लोग जब मोबाइल था तो कैसे लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करते थे, पहले कोई अगर आपकी कहीं दूर कुछ बात होता था तो कैसे लोग जाते थे आते थे तो समय लगता था, लेकिन आज के जमाना वैसा नहीं है। तो हम इसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। द कम्युनिकेशन मींस द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, न्यूज़, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स विद द टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कोई भी आइडिया या कोई भी इंफॉर्मेशन हम दो पर्सन के बीच में हम शेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बेटा पहले बेटा पर्सनल कम्युनिकेशन में ना देखना, पहले क्या होता था बेटा, पोस्टल सर्विस होता है, ऐसे आपकी पहला पोस्टल मतलब पोस्टल लेटर बॉक्स होता है, ठीक है। इस पे हम क्या करते थे, कागज पे चिट्ठी लिख के अपनी बातें लिख के उसका एड्रेस या उसका हर पता लिख के हम उसमें डाल देते थे। यहाँ से पोस्ट ऑफिस जाता था, पोस्ट ऑफिस से वो गाड़ी के माध्यम से या किसी के माध्यम से वो दूसरी जगह जाके जहाँ हमको पहुँचाना है वहाँ पहुँच जाता था, ठीक है। तो पहले हम लोग किस चीज का यूज करते थे, पोस्टल इस सर्विस का यूज करते थे, ठीक है। इसमें बेटा हम लोग पिन कोड होता है, जो पिन कोड हम लोग उसको डाल देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम सर्विस, अब बेटा टेलीग्राम क्या था बेटा, टेलीग्राम ना आर शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेज सेंड टू द टेलीग्राम। द टेलीग्राम सर्विस हैज बीन
started distributing from the July 2013. बेटा एक छोटी सी मशीन थी जिसमें हम लोग कोड के माध्यम से अपनी बात को लिख देते थे, उसको टेलीग्राम करते थे। ठीक है, छोटी सी चिट्ठी थी, उसको हम सारे इन्फॉर्मेशन को कोड में लिख देते थे, उसको टेलीग्राम करते थे। ठीक है, और बेटा ये कब बंद हो गया बेटा? ये जुलाई 2013 में इंडिया में बंद कर दिया गया, 160 साल बाद। पहली बार कब स्टार्ट होता? 1853 में। ठीक है, बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके बाद बेटा ये एडवांस आ गया आपका इसमें। ठीक है, तो इसका बेटा क्या है ये? ठीक है बेटा, अब बेटा देखिए रेड लेटर बॉक्स बेटा क्या होता है? स्टेट और आपके सिटी में लगते हैं। ग्रीन लेटर बॉक्स बेटा क्या होता है? लोकल। और ब्लू लेटर बॉक्स अगर होती है तो कहां पे? मेट्रो सिटीज में। ठीक है, और येलो लेटर बॉक्स होता है बेटा ये सिर्फ जो भी राजधानी होती है वहां पे लगे हुए हैं। ठीक है, Now we talk about the telephone. बेटा टेलीफोन आप सब जानते हैं, पहले टेलीफोन होता था। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे? हम नंबर डायल करते थे और उसपे जिससे हमें बात करना है हम उससे बात करते थे। ठीक है, अब टेलीफोन का जमाना बेटा चलेगा। टेलीफोन की जगह बेटा कौन ले लिया? अब ले लिया सेल फोन। ठीक है, सेलुलर फोन जिसको बोलते हैं, मोबाइल उसको बोलते हैं नॉर्मल में, तो अब उसका जमाना है। ठीक है, मोबाइल फोन का, कि हम अगर चलते थे पहले बेटा टेलीफोन का था, टेलीफोन एक ही जगह रखा होता है। लेकिन अब क्या है कि मोबाइल आप कहीं पर भी जा रहे हैं, गाड़ी में चला रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप बातें कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप घर पे ही एक जगह रखा रहता था और आप जाके वहां से टेलीफोन से बात कर सकते थे। आज के बेटा आज की जो एंड्रॉइड मोबाइल है, आप सब जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं या जो चीज अभी आप यूट्यूब में देख रहे हैं वो सब किसके मदद से देख रहे हैं? इसी एंड्रॉइड सेलुलर फोन की मदद से। अगर ये बेटा नहीं होता तो हमारी बात आप तक पहुंचती नहीं पहुंचती। बेटा ये मेरी बात कैसे पहुंच रही है? बाय द मींस ऑफ कम्युनिकेशन बाय यूजिंग सेलुलर फोन। ठीक है, सेलुलर फोन का आज आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसा सब जानते हैं कि आप हम लोग के मोबाइल में या सेल फोन में अब बहुत ही स्मार्ट ऐप आ गए हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, बहुत माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द मास मीडिया। बेटा मास मीडिया क्या होता है? बेटा जो आप टीवी में देखते हैं ना, वो भी इंफॉर्मेशन जैसे आप टीवी में या तो भाई टीवी में देखते हैं, जैसे न्यूज कोई चैनल देखते हैं, आज तक या कोई भी चैनल देखते हैं या अखबार में, ये सब बेटा क्या है? मास कम्युनिकेशन। हम इसके माध्यम से भी हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मोदी जी कुछ बात अगर दिल्ली में करते हैं तो क्या मोदी जी रोज हमें आते हैं बताने के लिए हमने ये काम किया? नहीं, हमें कैसे पता चलता है? हमें बाय द मींस ऑफ टेलीविजन और न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है बेटा, ये सब या रेडियो जैसे मन की बात मोदी जी बोलते हैं, मन की बात बेटा कैसे मिलता है? क्या मोदी जी रोज आके हमारे कान में बोलते हैं? नहीं, वो मन की बात बेटा सिर्फ एक रेडियो में बोल देते हैं, उसके थ्रू वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। बेटा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? बेटा एक तरफ से प्रचार करना। हमें कोई माध्यम जैसे आपको स्कूल का कोई अगर माध्यम कोई बताना है कि नहीं स्कूल खुलेगा या स्कूल बंद होगा या स्कूल इतने से इतने एडमिशन चालू हो रहे हैं, तो हमें किसके थ्रू में एक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रचार। ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि इतने का इतने में से खुलेगा। ठीक है, जो भी कुछ होता है। एंड नाउ टुडे वी यूजिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की। बेटा कंप्यूटर से क्या है? हम ईमेल या कोई भी चीज हम कोई भी इंफॉर्मेशन होता है हम उसको तुरंत मेल कर देते हैं। पहले क्या होता है बेटा पहले हम लोग कागज में लिखते थे, उसको हम लोग जाते थे पोस्ट ऑफिस में जाते थे, फिर वहां से उठ के जाते थे। लेकिन अब ऐसे जमाना नहीं है। अब आप सिंपल कंप्यूटर बैठिए, अपने ईमेल से अपने आप कोई भी किसी को भी मेल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ। ठीक है, ठीक बेटा। तो बेटा ईमेल मतलब बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ना। हम बाय द मींस ऑफ हम मशीन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हम कोई भी अगर लेटर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं ईमेल करते हैं। ठीक है बेटा। बेटा जैसे आप कंप्यूटर में जानते हैं सबके पीसी होता है ना, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर जिसमें पूरी स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, एक होता है लैपटॉप होता है जो पूरा कंबाइंड एक सेट होती है। ठीक है, दूसरा चीज बेटा आज का जमाना बेटा ये क्या कहते हैं? लैपटॉप। ठीक है बेटा, आज के जमाना बेटा क्या हो गया? आप टैबलेट। अब लैपटॉप से अच्छा हो गया टैबलेट, जिसमें आप बस टच करके आप हर चीज को कर सकते हैं। आजकल बेटा ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है बाय द मींस ऑफ टैबलेट। टैबलेट की मदद से भी ऑनलाइन पढ़ाई अब बड़े-बड़े स्कूलों में हो रही है। ठीक है, तो बेटा ये आज आपका पूरा जो चैप्टर है हमने दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिट 3। ठीक है, 4 चैप्टर कंप्लीटेड और 4 चैप्टर का आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।